अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8 सब्जेक्ट उर्दू दर्जा 8 मज़मून उर्दू। देखिए बच्चों, माशाल्लाह आपने सबक नंबर 4 में है ना, सबक नंबर 4 में पेज नंबर 31 सफ़ा नंबर 31 पर जहाँ पर लिखा हुआ है मिसरों का सही मिलान कीजिए, है ना, यहाँ तक काम आपने कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल कर लिया। आज हम पढ़ाई करेंगे अल्फाज की मश्क। उसके आगे लिखा हुआ है अल्फाज की मश्क, यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो छोटा छोटा आज आपका काम है, मगर 5 काम आपको दिया जाएगा, ठीक है। सारे काम छोटे छोटे हैं। देखिए, सबसे पहला काम है दर्जे झेल अल्फाज की ज़िद लिखिए, यानी नीचे 1 2 3 4 5 वर्ड लिखे हुए हैं, आपको इनका अपोजिट लिखना है, ठीक है, इनकी ज़िद लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 पर लिखा हुआ दर्जे झेल अल्फाज की ज़िद लिखिए। पहला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में? खुश। खुश की ज़िद क्या आएगी? खुश का अपोजिट क्या आएगा? खुश माने होता है अच्छा, इसका अपोजिट आएगा बद। बद माने बुरा। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है शब। शब का उल्टा क्या आएगा? शब की ज़िद शब माने रात, तो इसका आएगा रोज़। रोज़ माने दिन। उसके बाद है खुशी। खुशी का अपोजिट क्या आएगा? गमी। खुशी का गमी। उसके बाद है वस्ल। वस्ल माने मिल जाना, पा लेना, तो इसका क्या आएगा? फ़िराक। फ़िराक माने जुदाई। उसके बाद है आशिक। इसका क्या आएगा? माशूका लिख लो आप, है ना, माशूका। तो पहला लफ्ज़ है खुश, इसका अपोजिट आएगा बद। दूसरा लफ्ज़ है शब, उसकी ज़िद आएगी रोज़। खुशी की गमी, वस्ल का फ़िराक, आशिक का माशूका, ठीक है। ये आपका पहला काम हुआ। आप इसको अच्छी तरह से बुक में फिल करिए और इसको याद रखिए। दूसरा काम है इन लफ्ज़ों में, देखिए आगे लिखा हुआ है बाज़ लफ्ज़ों की उर्दू जमा उन लफ्ज़ों के आखिरी हर्फ के बाद वाव नून बढ़ाने से बनती है, जबकि बाज़ अल्फाज की जमा आखिरी हर्फ में वाव नून और अलिफ नून या बढ़ाने से भी बन जाती है, और बाज़ लफ्ज़ों के आखिरी हर्फ के बाद या बढ़ाना होता है। देखिए, इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि कोई वाहिद लफ्ज़ है तो उसको उर्दू वाल में जमा, उर्दू ज़ुबान में जमा कैसे बनाते हैं, जमा बनाने का तरीका क्या है। तो कहते हैं 3 तरीके से जमा बनाई जाती है। एक तरीका तो ये होता है कि कभी कभी जो उर्दू का वाहिद लफ्ज़ होता है उसके आखिर में अलिफ और नून बढ़ा देते हैं, बिना नुक्ते वाली नून, जमा बन जाती है। कभी कभी वाव और बिना नुक्ते वाला नून बढ़ा देते हैं, तब भी जमा हो जाती है। कभी वाहिद के आखिर में या बढ़ा देते हैं, तब भी जमा बन जाती है। अब देखिए जैसे ये है, और चौथा तरीका ये है कभी वाहिद के आखिर में या और नून बढ़ा देते हैं, तब भी जमा बन जाती है। अब जैसे अलिफ और नून बढ़ाने की मिसाल देख लीजिए, वाव और नून बढ़ाने की, वाहिद लफ्ज़ हो उसके आखिर में वाव और नून बढ़ा देते हैं। कैसे? जैसे नेमत, ये वाहिद लिखा हुआ है ना, अब इसके आखिर में वाव और नून बढ़ाकर अगर जमा बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? नेमतों। नून लिखा हुआ है, आइन है, यहाँ मीम ते, यहाँ तक वाहिद हो गया। उसके बाद वाव और बिना नुक्ते वाला नून ले आए, हो गया नेमतों। तो वाव और नून के ज़रिए जमा बनाने का एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका या और नून के ज़रिए से कैसे बनाएंगे, इसी को कह दे नेमतें। ये नून आइन मीम ते था, उसके बाद या और बिना नुक्ते वाला नून ले आए, होगा नेमतें, ये भी जमा बन गई। ऐसे ही अलिफ नून के ज़रिए से कैसे जमा बनाते हैं, देखो खुशी लिखा हुआ है, अब इसको खुशी, देखो खा शीन, खा वाव शीन, या हमने इतना कर दिया खुशी। अब इसको अलिफ और नून के ज़रिए से बनाना हो तो ऐसे कर देंगे, हो गया खुशियाँ, जमा बन गई ना। उसके बाद है चौथा लफ्ज़ वाव और नून के ज़रिए से जमा बनाने का तरीका, तो इसको कहते हैं खुशियों। खुशियों, ये देखिए वाव और नून के ज़रिए से जमा बन गई। एक तरीका जो बताया था, कभी या के ज़रिए से जमा बनाते हैं, जैसे देखिए बंदा है ना, ये वाहिद है बंदा। अब इसकी जमा बनानी तो कैसे करेंगे? आखिर में या बना दे, बंदे, हो गया जमा, ठीक है। तो ये बता दिया जमा बनाने का 4 तरीका। पहला तरीका वाव और वाहिद के आखिर में वाव और बिना नुक्ते वाला नून। दूसरा तरीका वाहिद के आखिर में अलिफ और बिना नुक्ते वाला नून। तीसरा तरीका वाहिद के आखिर में या और बिना नुक्ते वाली नून। चौथा तरीका बढ़िए लगाने से, ठीक है। 4 तरीका जमा बनाने की होती है। अब आगे कह रहे हैं कि इन लफ्ज़ों में वाव नून और अलिफ नून या
नून लगा करके दोनों तरह से जमा बनाई, यानी दो तरह की जमा सब में बनानी है। तो देखिए नेमत एक वाहिद लिखा हुआ था, तो एक जमा हमने बना दिया वाव और नून के साथ नेमतों, दूसरी जगह या और नून के साथ नेमतें, दो तरह की जमा बन गई। ऐसे ही खुशी वाहिद है, इसकी भी दो तरह से हमने जमा बना दिया, एक अलिफ और नून के साथ, एक वाव और नून के साथ, खुशियाँ खुशियों। ऐसे ही ये है खुशकी, है ना, तो आएगा अलिफ वाव और नून के साथ बनाना हो तो बन जाएगा खुशकियों। खुशकी माने सूखी जगह, और उसके बाद अलिफ नून के साथ बनाना हो आ जाएगा खुशकियाँ, खुशकियाँ। दो तरह से ये भी जमा बन गई। उसके बाद है तमहीद, इसकी दो तरह से बनानी हो, एक तो वाव नून के साथ बना लो आप तमहीदों, ये तमहीदों, एक बना लो या और नून के साथ तमहीदें, ये तमहीदें, दो तरह से जमा भी बन गई। उसके बाद ईद है, इसकी एक जमा बना लो वाव और नून के साथ ईदों, दूसरी जमा बना लो या और नून के साथ ईदें। उसके बाद है पोशाक, है ना, इसकी एक जमा बना लो आप का वाव और नून के साथ पोशाकों हो जाएगी, क्या बन जाएगी पोशाकों। एक जमा बना लो या और नून के साथ भी, इसकी भी तो हो जाएगा पोशाकें, ठीक है। तो दो दो तरह से सारी सब वाहिद की जमा बन गई है। तो ये दूसरा काम आप कर लीजिएगा। पहला काम अल्फाज की ज़िद लिखना है, दूसरा काम हर जितना भी वाहिद लिखा हुआ है सबकी दो तरीके से जमा बनानी है, और तीसरा आज आपका काम ये है कि लिखा हुआ है, देखिए उसके आगे पेज नंबर 32 पर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है ज़ैल के लफ्ज़ों में सिर्फ वाव नून जोड़कर यानी बढ़ाकर उन्हें उर्दू जमा बनाइए। यानी आगे कुछ अल्फाज नीचे जो दिए जा रहे हैं उसको वाव और नून के ज़रिए से जमा बनानी है। तो देखिए पहला लफ्ज़ लिखा हुआ शाह, शाह माने होता है बादशाह, तो इसकी अगर हम वाव और नून के साथ जमा बना देंगे क्या बन जाएगा शाहों, क्या बन जाएगा शाहों। ऐसे ही असीर की, असीर माने होता है कैदी, असीर की असीरों, असीर माने कैदी भी होता है कैद भी होता है, दोनों आता है। उसके बाद रिंद, रिंद की बन जाएगा रिंदों, रिंदों। वजीर की वजीरों, वजीरों। ऐसे ही गाल की गालों, ये गालों, ठीक है। तो ये अल्फाज की वाव और नून के जरिए से जमा बन गई। तीन काम आपका हो गया। चौथा काम है दर्जे झेल अल्फाज में सही जगह पर मुनासिब इराल लगाइए, यानी ज़बर ज़ेर पेश लगाना है। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ असीर, अलिफ ज़बर आ, सीन या ज़ेर सी, रा साकिन असीर, वाव ज़बर वा, ज़ाया ज़ेर जी, रा साकिन, ठीक है। वाव पर ज़बर, जा पर ज़ेर, या पर साकिन, रा पर साकिन। उसके बाद ऐन या ज़ेर ई, दाल साकिन ईद, ऐन पर ज़ेर, या पर साकिन, दाल पर साकिन। खुशी, खा पर पेश, वाव पर कुछ नहीं रहेगा, शीन या ज़ेर शी, ठीक है, खुशी, खा पर पेश, शीन पर ज़ेर, या पर साकिन। खूब, खा वाव पेश खूब, बा साकिन, खा पर पेश, वाव साकिन, बा साकिन खूब। उसके बाद ज़ुहद, जा पर पेश, हा पर साकिन, दाल पर साकिन ज़ुहद। हाजिर ही, लाम अल-ज़ुल्ला, लाम साकिन हिलाल, है ना, हा पर ज़ेर, लाम पर ज़बर और लाम पर साकिन। इसके बाद रोज़े, रावा पेश रो, जा बड़ी ज़बर, जा बड़ी ज़ेर जे, रा पर पेश, वाव पर साकिन, जा पर ज़ेर, या पर साकिन। उसके बाद जर्द, जा रा ज़बर ज़र, दाल साकिन, है ना, जर्द, जा पर ज़बर, रा साकिन, दाल साकिन। धूम, दाल पेश दो, उसके बाद हा पर साकिन, वाव पर साकिन, मीम पर साकिन, तीनों पर साकिन रहेगा, पढ़ेंगे धूम। नेमतें, नून पर ज़ेर, ऐन पर साकिन, मीम पर ज़बर, ता पर ज़बर, या पर साकिन, गुन्ना पर साकिन, नेमतें। उसके बाद है पहर, पा ज़बर पा, हारा ज़ेर हेर, पहर, पहर भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। सफ़ेद, सीन पर ज़बर, फा पर ज़ेर, या पर साकिन, दाल पर साकिन, वाव पर ज़बर, सात पर साकिन, लाम पर साकिन, वस्ल, ठीक है। पहला लफ्ज़ है असीर, वज़ीर, ईद, खुशी, खूब, ज़ोद, हिलाल, रोज़े, जर्द, धूम, नेमतें, पहर, सफ़ेद, वस्ल। ये चार काम हो गया। पांचवा काम है आपका जुमला बनाने वाला। दर्जे झेल अल्फाज से जुमले बनाइए। 5 लफ्ज़ लिखा हुआ है ईद, हिलाल, पोशाकें, सिवैयाँ, बाहम।
इन पाँचों से आपको जुमला बनाना है। देखिए हमने लिख दिया दर्जे झेल अल्फाज से जुमले बनाइए। ईद, इससे क्या जुमला बना, ईद इस्लाम का सबसे मुक़द्दस त्यौहार है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हिलाल, ईद का त्यौहार रुयत हिलाल के बाद ही मनाया जाता है। रुयत हिलाल मतलब ईद का चाँद देखने के बाद। पोशाकें, ईद के दिन सभी लोगों की पोशाकें उम्दा और नई होती हैं। उसके बाद सेवैयाँ, सेवैयाँ अगर ना बने तो ईद फीकी फीकी सी बेमज़ा मालूम होती है। बाहम, इस ईद पर लॉकडाउन की वजह से लोग बाहम मुआनका ना कर सके। ठीक है, तो ये 5 काम आपका कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपका सबक नंबर 4 लेसन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ कवायद रह गया है, वो इंशाल्लाह इसके बाद हो जाएगा। तो काम आपका गिनती में तो 5 है, मगर बहुत छोटा छोटा काम है, इसलिए ये 5 काम आपको बुक के अंदर फिल करना है। इसको खूब अच्छी तरह से करके और अच्छी तरह से याद कीजिए। पहला काम अपोजिट वर्ड लिखना है। दूसरा काम वाव नून, अलिफ नून, या नून या बढ़िया के साथ हर एक वाहिद की डबल डबल जमा बनानी है। और तीसरा काम जो अल्फाज नीचे लिखे गए हैं इनकी वाव और नून के साथ जमा बनानी है। चौथा काम ज़बर ज़ेर पेश लगाने का। 5वां काम 5 जुमले अल्फाज हैं इनसे जुमले बनाना। ठीक है, तो ये सारा काम यहाँ से देख करके चाहे कर लीजिएगा या बुक का भी हम फ़ोटो भेज दे रहे हैं, बुक से कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल। अस्सलाम वालेकुम।